इस बार आरक्षण एक बड़ा मुद्दा रहा और इसके बाद से देश भर में लगातार आरक्षण को लेकर बहस छिड़ी हुई है। और इसी बीच जगतगुरु रामभद्राचार्य ने जातिगत आरक्षण को समाप्त करने का बयान देकर बहस को और ज्यादा बढ़ावा दे दिया है। रामभद्राचार्य के बयान के बाद जहां आरक्षित वर्ग आंदोलन कर रहा है, वहीं दूसरी ओर इस बयान का बीजेपी के पूर्व विधायक और हिंदू नेता के रूप में पहचान रखने वाले ज्ञानदेव आहूजा ने कड़े शब्दों में विरोध किया। ये रिपोर्ट देखिए। आरक्षण पर फिर बहस गर्म है। संत रामभद्राचार्य के आरक्षण विरोधी बयान पर बीजेपी नेताओं ने भी ऐतराज जताया। बीजेपी नेता पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने कहा कि आज भी देश की 70% आबादी को आरक्षण की जरूरत है। जातिगत आरक्षण अभी समाप्त नहीं होना चाहिए। जहां तक बात रामभद्राचार्य के जातिगत आरक्षण को लेकर दिए गए बयान की है, मैं इस बयान को सही नहीं मानता हूँ। साधु संतों को ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। आरक्षण समाप्त करने का बयान पूरी तरीके से गलत है। संतों को, महंतों को कभी भी ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए जिससे देश की सामाजिक समरसता, सामाजिक एकता, हिंदू एकता, सनातन धर्म की एकता में किसी प्रकार का नुकसान हो। आरक्षण तब तक खत्म न हो जब तक संपूर्ण दलित समाज, पिछड़ा समाज, संपूर्ण अति पिछड़ा समाज पूरी तरह से विकसित नहीं हो जाए। विकसित भारत का जो नारा है उसमें बहुत बड़ा हिस्सा और हमारे मजदूरों का है, श्रमिकों का है, मेहनत कशों का है। उस मेहनत कशर में आज भी 70% हिस्सा हमारे दलित समाज का है। किसी भी संत महंत को ऐसा विवादित बयान नहीं देना चाहिए। देवली थप्पड़ प्रकरण पर भी बीजेपी में विरोधभाषी बयान सामने आ रहे हैं। हनुमान बेनीवाल के नरेश मीणा को समर्थन और एसडीएम को थप्पड़ मारने के पक्ष में दिए गए बयान का 2 दिन पहले ही बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने विरोध जताया था। शर्मा के बयानों के विपरीत ज्ञानदेव आहूजा ने हनुमान बेनीवाल के उस बयान का समर्थन किया है, जिसमें उन्होंने नरेश मीणा की ओर से एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मारने का समर्थन किया था। हनुमान बेनीवाल एक जनप्रतिनिधि हैं। उन्होंने जो बोला है श्री नरेश मीणा के बारे में, मैं भी पीड़ित रहा हूँ उस मैटर पर। पहले चुनाव में कांग्रेस के कैंडिडेट थे श्री जुबेर खां, बाद में वो रहे 5 चुनाव मेरे साथ। उनके समर्थन में एसडीएम रामगढ़ से श्रीमान अकील अहमद और वहाँ डीएसपी उनकी सुरक्षा में श्रीमान एमयू खान, उन लोगों ने 49 बूथ कैप्चर कराए। तो मेरी भी वारदात हुई। इसलिए नरेश मीणा जो किया, मैं उस पर टिप्पणी इसलिए नहीं करूँगा। कोई समय काल परिस्थिति होगी, उसको गुस्सा आया। कार्यपालिका का काम करने वाला किसी के प्रति कोई द्वेषता भाव रखकर अपने कार्य को अंजाम देने वाला भी नहीं है। वो अपने कर्तव्यों का पालन करता रहे और अन्य राजनेता बाधा पैदा करें और बाधा पैदा करने के बाद में सोशल मीडिया के ऊपर उसकी रील जारी करके और अधिकारियों को मनोबल को डाउन करने का काम करें, ये उचित नहीं है। नागौर के नेताजी के द्वारा ये कहना कि वो तो एक ही थप्पड़ मारी है, मैं होता तो 4 मारता। राजस्थान के अंदर कभी भी इस प्रकार का वातावरण बना नहीं है। विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि कृपा करके आप अपने शब्दों को मर्यादा के अंदर कहें तो वो ज्यादा ठीक रहेगा। ज्ञानदेव आहूजा रामगढ़ से विधायक रहे थे। बीते दिनों हुए रामगढ़ चुनाव में बीजेपी नेतृत्व ने उनके भतीजे का टिकट काट दिया था। ज्ञानदेव आहूजा को राज्य की सियासत में फायर ब्रांड हिंदू नेता कहा जाता है और वे हमेशा सीधी बात कहने के लिए चर्चा में भी रहते हैं। देवली प्रकरण हो, नरेश मीणा के द्वारा एक अधिकारी को थप्पड़ मारने का पूरा घटनाक्रम हो और फिर उसके बाद हनुमान बेनीवाल द्वारा नरेश मीणा का समर्थन करना हो और 2 और अधिक बात कहनी हो, ये तमाम मुद्दों को लेकर बीजेपी के अंदर नेताओं को क्या स्टैंड रखना चाहिए, उसको लेकर विरोधाभास जारी है। कुछ नेता नरेश मीणा को लेकर हनुमान बेनीवाल के दिए गए बयानों का समर्थन करते हुए नजर आते हैं, तो कुछ नेता विरोध करते हुए नजर आते हैं। अलग अलग राय आखिर क्यों दे रहे हैं, ये सवाल खड़ा करता है। कैमरा जर्नलिस्ट साहिल के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।